हाय। आज मैं अपना पूरा 1.5 साल का सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट का नॉलेज तुम लोग के सामने शेयर करूँगा। हाँ, मैं 1.5 साल से सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में रहा हूँ। हामज़ा जैसे क्रिएटर्स की वीडियो देखी और बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे इंडियंस क्रिएटर थे, सबकी वीडियो देखी। मैंने उन सब की वीडियो से इंस्पायर होकर सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में आया और मैंने क्या-क्या सीखा इन 1.5 सालों में, वो तुम्हें आज पूरी डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ आती है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे। देखो, टाइम लेता है, तुम्हें उसके चेंजेस जो है ना बहुत टाइम बाद दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट चालू करी और जिस दिन चालू करी अगले दिन ही तुम्हें चेंजेस दिखने लगे, अरे वाह ये हो गया, अरे वाह वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज 1.5 साल हो चुके हैं और आज अगर मैं अपने वो 1.5 साल पुराने वाले वर्जन से अपने आप को कंपेयर करूँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। और ऐसे अगर मैं अगले कल ही वाले वर्जन से अपने आप को कंपेयर करूँ, मुझे शायद ही 0.001% का फ़र्क दिखे, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, जो कि लगभग नोटिसेबल ही नहीं है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी, टाइम लेगा, टाइम लेगा। 1 साल से कम तो नहीं लगने वाला, 1 साल से ज़्यादा लगेगा या फिर 1 साल भी हो सकता है। तो ये सोचना बंद कर दो कि तुम अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हो तो अगले दिन ही तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी या फिर अगले दिन ही तुम्हें चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला, टाइम लगेगा। अब दूसरी चीज़ आती है, तुम जब भी कुछ स्टार्ट कर रहे हो ना तो बहुत छोटे से स्टार्ट करो, चाहे जो भी हो, इस छोटे से स्टार्ट करो। मान लेते हैं जिम का एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें पुशअप चालू करना है, बहुत छोटे नंबर से करो यार, बहुत छोटे नंबर्स करो, नहीं तो तुम रिलैप्स करोगे और आगे जाके उसकी करोगे ही नहीं, तुम फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे रहोगे नहीं। हाँ, तुम बहुत छोटे स्टार्ट करो। तुम किसी यूट्यूबर को देख के ना कि चलो 50 पुशअप दिन के, 50 सेटअप, 50 स्क्वाट, 50 ये 50 वो करके बस बस भाई रूटीन बन गया, अब रोज़ यही करना है। नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। शायद 2 दिन ही मुश्किल से करो, नहीं कर पाओगे। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है। तुम्हें स्टार्ट करना छोटे से करो। दिन के 2 से 3 पुशअप, दिन दिन के 2 से 3 स्क्वाट, और जितने भी दिन के 2-3, दिन के 2-3, या फिर दिन के 5 से शुरू करो। मैं बता रहा 5 से शुरू करो, 5 करो। ठीक है, 2-3 दिन तक सिर्फ 5 ही 5 करो, मतलब 5 पुशअप करे, 5 स्क्वाट करो। ये सब 2 से 3 दिन करो। फिर उसके बाद एक एक करके बढ़ाना शुरू करो, एक एक करके। मतलब तीसरा चौथा दिन है तुम्हारा पुशअप करते हुए, तो फिर अब 5 से 6 पे गए, फिर अगले दिन 6 से 7 पे, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कितने रेप्स मारते थे तुम? 20 के 3 रेप्स मारते थे या फिर 25 के 2 रेप्स मारते थे, मतलब एट लास्ट तुम 50 पुशअप तो पहुँचते थे। तो वैसे ही करो, डिवाइड कर लो, वैसे ही करो, लेकिन धीरे धीरे शुरू करो। शुरुआत 5 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 1 से ही करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन करो, छोटे से स्टार्ट करो, बहुत छोटे से। क्योंकि अगर तुम बड़े से स्टार्ट करोगे, भले ही तुम्हें 20 पुशअप आराम से मार लो दिन के, लेकिन नहीं, ना करो। तुम एक हफ्ते से ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं रख पाओगे, एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं मार पाओगे, तुम्हें सब बोरिंग लगने लगेगा। तो छोटे स्टार्ट करो, छोटे से, कुछ भी हो, कुछ भी हो। तुम्हें वीडियो बनाने, जैसे आज मैं दिन के 3-4 वीडियो आराम से शूट कर लेता हूँ, लेकिन जब स्टार्टिंग थी मैं दिन के 1 वीडियो शूट करता और वो भी कभी कभी मुश्किल लगता था। लेकिन आज आराम से मैं शूट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई धीरे धीरे ना आदत बन जाती है और तुम उसमें, तुम्हारे हाथ भी बैठ जाते हैं, तुम्हें मज़ा भी आने लगता है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की यही एक खास चीज़ है। जो भी तुम्हें शुरू करना है, छोटे से शुरू करो, बहुत छोटे से, ठीक है? तो तुम बहुत आराम से कर लोगे, बहुत ही ज़्यादा आराम से। अब तीसरी चीज़ ये आती है, तुम्हें रिलैप्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे। देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है, ह्यूमंस के लिए है, रोबोट के लिए नहीं, कि तुम लोग रिलैप्स नहीं करोगे। और अगर तुम रिलैप्स कर दोगे तो भाई निराश मत होना, सैड मत हो जाना, कि रोने मत लगना कि अब भाई यार मुझसे तो नहीं हुआ यार, मैं फेलियर, ये वो, नौटंकी, लौड़ा लस्सन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम फेल नहीं हुए हो। रिलैप्स सब करते हैं, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स तुम लोग देख रहे हो, सब रिलैप्स करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गए। एक दिन रिलैप्स करा, चलो कोई बात नहीं, वो दिन तुम्हारा था, तुमने कायदे से जी लिया। अब अगले दिन से वापस से रीस्टार्ट शुरू करो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में देखो, तुम रिलैप्स बहुत बार करने वाले हो, हर बार तुम रिलैप्स करोगे। हो सकता है हफ्ते में 2-3 बार रिलैप्स कर लो, नहीं यार, धीरे धीरे करके शुरू करो, धीरे धीरे। मैंने कहा ना, छोटे स्टेप्स लो, छोटे स्टेप्स लो, फिर शुरू करो। और रिलैप्स हर जगह होगा, तो मान लेना कि वो दिन तुम्हारा था, वो दिन तुम्हारा था, तुमने खुल के जिया, वो दिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ब्रेक लिया था तुमने।
ठीक है, अगले दिन वापस से रीस्टार्ट। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें खुली छूट मिल गई है मौज करो ना, रिलैप्स होगा, सैड मत हो बस। ठीक है, रिलैप्स सब करते हैं, रिलैप्स मैं भी करता हूँ, रिलैप्स बड़े बड़े क्रिएटर्स करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब चौथी चीज़ क्या आती है, लेज़ीनेस। हाँ यार देखो, हम लोग के अंदर आलस बहुत ज़्यादा है, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, जिससे हम लोग कोई भी काम करना है, जैसे मुझे अभी वीडियो बनाना है, उससे पहले मैं थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा था। हाँ, हल्का फुल्का। देखो, सभी करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, सभी के अंदर एक आलस का कीड़ा होता है। स्टार्टिंग में सभी के अंदर होता है, लेकिन धीरे धीरे ये ख़त्म होता चला जाता है। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा होने वाला है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे देखो, तुम एक ऐसे कीड़े बन चुके हो जिसको बस अपने कंफर्ट जोन में, अपने बेड पे लेटे लेटे, सिर्फ लेटे लेटे रीलें देखनी है, लोगों से बात करनी है, रैंडम जीसी में घुस के नौटंकियाँ करनी है, या फिर तुम्हें दोस्तों के साथ घूमने निकल जाना है। वो भी पैदल नहीं जाओगे कहीं भी, गाड़ी से जाओगे। पैदल जाना होगा तो बस थोड़ी बहुत 2 कदम वाली चीज़ें होंगी जहाँ पे तुम पैदल जाओगे। तो ये तुम देखो, ये लेज़ीनेस पे आ गया ना, तुम बहुत ज़्यादा आलसी हो। तो जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आओगे, हर एक छोटी छोटी चीज़ पे तुम्हें ऐसा लगेगा यार छोड़ो यार, क्या फ़ायदा हो रहा। और मैंने क्या बताया था सबसे स्टार्टिंग पे, फ़ायदा तुम्हें 1 साल के बाद ही दिखेगा, स्टार्टिंग में फ़ायदा नहीं दिख। तो इसी वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा आलस करोगे और तुम वो चीज़ नहीं करोगे। मैं जानता हूँ, मैंने भी की है, बहुत ज़्यादा आलस किए हैं हर एक चीज़ को लेके। हाँ, मुझे आज भी याद है, कभी कभी मैं दिन के मेडिटेशन करना भूल जाता हूँ, कभी कभी जैसे हफ्ते में एक बार, मुश्किल से हफ्ते में एक बार मैं भूल जाता हूँ मेडिटेशन करना, इतना ज़्यादा काम हो जाता है। या फिर कभी कभी मुझे याद भी रहता है तो भाई प्रोक्रेस्टिनेशन कर जाता हूँ मैं, अभी भी होता है। तो कैसे, बहुत बहुत ज़्यादा तुम जब जितना ज़्यादा काम करते चले जाओगे, जितना ज़्यादा उस काम में घुसते चले जाओगे, जितना ज़्यादा तुम्हें चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी ना, तुम धीरे धीरे लेज़ीनेस भी ख़त्म होता चला जाएगा। जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट अब मुझे अच्छा लगता है यार, एडिक्शन की तरह हो गया है। मतलब मज़ा आती है बस इसमें, न मत पूछो, क्योंकि इसने लाइफ जो है ना 1.5 साल में इतनी अच्छी बनाई है, जिससे जितनी मेरी पहले कभी नहीं थी। हाँ, मुझे अब अच्छा लगने लगा है इसकी वजह से, सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वजह से। खुद को सुधारो, मज़े करो लाइफ में। फिर जब तुम अपना बदलता हुआ रूप देखोगे, तब तुम्हें खुद अच्छा लगेगा, तुम चाहोगे भाई अब इसे और करते हैं और करते हैं। तो ऐसे ही तुम्हारा लेजीनेस ख़त्म होगा। अब पांचवी चीज़ आती है, वो तुम्हारे खुद के ऊपर, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी फिजिकल मेंटल हेल्थ तुम्हें कितनी अच्छी होती हुई दिखेगी, तुम खुद ही देखोगे। देखो भाई, ये एक जर्नी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक जर्नी है, एक पाथ है, एक रास्ता है, इसके आगे हेवन है। लेकिन ये जो रास्ता है ना, बहुत ज़्यादा कठिन है। जब तुम इस रास्ते से होके जाओगे ना, और जब हेवन तक पहुँचोगे, और इस हेवन तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जब भी तुम पहुँचोगे तब तुम देखोगे कि अपने पीछे वाले वर्जन को, कि उसकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ख़राब थी। और भाई तुम मेरी बात मानो कि एक बार अगर तुम उस हेवन में पहुंच गए, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। या फिर चलो हेवन में भी नहीं पहुंचे, तुम उस पाथ में हो, तुमने आधा पाथ कंप्लीट कर लिया, आधे पाथ के बाद भी तुम अपने पीछे वाले वर्जन को देखोगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि भाई मैंने कुछ करा, मैंने कुछ उखाड़ा लाइफ में। तो सच में बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है। क्योंकि आज से 1.5 साल पहले मैं अपनी लाइफ को भी देखता हूँ, तो मेरी पूरी लाइफ फकड थी। मैंने कुछ ढंग का नहीं किया था। मैं रोज़ बस उठता था, फ़ोन देखता था, स्कूल जो जाना रहता था वो जाता था, दोस्तों के साथ नौटंकियाँ करा करता था, खाना खा के सो जाता था। कुछ लाइफ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी, कुछ लाइफ में ढंग का नहीं था। लेकिन आज जब देखता हूँ तो कितनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं। आज लिटरली देखो, तुम बहुत सारी चीज़ें सीखते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, मतलब कम्युनिकेशन स्किल जैसी चीज़ें सीखते हो। देखो, तुम्हें ऐसे तो सपनों में आने नहीं वाली कि भाई कम्युनिकेशन स्किल सीख ले, लेकिन जब तुम सीखना चालू करते हो तो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, और जब तुम सीखना चालू करते हो, जब तुम देखते हो कि तुम बंदों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, हाँ, बंदे तुमसे बात करने आ रहे हैं, हो सकता है इसके पीछे साइकोलॉजी होती है यार, गुड लिसनर भी हो सकते हो तुम इस वजह से। तो बात करने आ रहे हो, तुम्हारा ऑरा इतना अच्छा हो चुका है, तुम्हारे आसपास की एनर्जी इतनी अच्छी हो चुकी है। क्यों? तुमने बहुत साल लगाए हैं अपने आप को इम्प्रूव करने में, और अब तुम एक अच्छे वर्जन बन चुके हो सोसाइटी के हिसाब से, तुम्हारे दोस्तों के हिसाब से। कि 2 साल, आज से 1.5 2 साल पहले मैं कुछ नहीं था यार, एक चूतिया दोस्त, एक चूतिया आदमी, बच्चा, जो कहना को, लेकिन सच में था चूतिया ही।
अब इससे सेल्फ इस्टीम नहीं जाने वाली, मैं भाई खुद कहता हूँ। क्योंकि भाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के बाद ना तुम्हें एक अलग ही फीलिंग आती है। तुम आज से 1.5-2 साल रुक जाओ, 1.5-2 साल बाद तुम्हें खुद ही ऐसा लगेगा तुम बहुत अच्छा चीज़ कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो। एक बार करके देखो प्लीज़, मेरे कहने पे 1.5-2 साल बस। उसके बाद छोड़ देना। उसके बाद चाहे तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट छोड़ देना। तुम वापस से फ़ोन देखने लगना, वापस से मैस्टरबेशन करने लगना, पॉर्न देखने लगना दिन दिन भर। कर ही नहीं पाओगे, मैं ये कह रहा हूँ, कर नहीं पाओगे तुम पक्का, जब तुम अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ देखोगे। बस इतना ही कहना था तुम लोग को। यही रही मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी। कहने को तो और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ थी जो मुझे ऐसा लगा मेन है ये कहना। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ लेना। मैं कितनी बार बताऊँ तुम लोग को, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी फिर मिलते किसी रोड में, जाओ खाना खा के सो जाओ।